नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। इसके प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, संगीत को। प्रश्न दूसरा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? इसमें बी ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास। प्रश्न तीसरा है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे, इसका बी ऑप्शन सही है, सुरीली गायिका थीं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न चौथा है, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? इसका ए ऑप्शन सही है, राजा मानसिंह तोमर। पांचवा प्रश्न है, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, सिद्धराम कोमकली। आगे है खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक छठवां है, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। इसका सही उत्तर है तानसेन। सातवां प्रश्न है, तत् धन मया का संधि रूप खालिस्तान होगा, तो इसमें बनेंगे तन्मय। आठवां है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। इसका देवास आंसर भरेंगे इसमें हम। नौवां है, खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका सही उत्तर है संगीत। और 10वां है, आत्मिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। इसमें एक प्रत्यय है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां है प्रश्न है, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विक्रय कीजिए। समाधि स्थल का समास विक्रय होगा समाधि के लिए स्थल, और राग रागनी का होगा राग और रागनी। 12वां प्रश्न है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो इसका उत्तर है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आगे है 13वां प्रश्न, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? इसका उत्तर है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था। प्रश्न 14वां है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है, उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादन तथा मनोर संगीत के कारण प्रसिद्ध हैं। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो 5 वाद्य यंत्रों के नाम देखें आप। पहला है वीणा, दूसरा ढोल, तीसरा तबला, चौथा है धन वाद्य हुडकू, 5वां है सरोद। और सरोद वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। प्रश्न 16वां है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी ध्वनि और मधुर वाणी से गाया है। 17वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियां लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। इसका उत्तर है, झूला झूल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। सावन के महीने में गाया जाता है क्योंकि उसी समय झूला झूलते और कृष्ण जी को झुलाया जाता है। झूला डलते हैं और कृष्ण जी को झुलाया जाता है। प्रश्न 18वां है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? इसका उत्तर है, माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ। हालांकि इस दावे के एकमात्र सच है कि उसे समय की एक नृत्य वाला की मुद्रा में कान से मूर्ति और नृत्य नाटक और संगीत के देवता का प्रचलन होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, संगीत हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, हमारे नियंत्रण की भावना को बढ़ा सकता है, यह स्वास्थ्य भावनाओं को समर्थन करता है, विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण की संभावना को बढ़ाता है। इस प्रकार संगीत हर तरह की भावनाओं से निपटने में मदद करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, आप अपनी पसंद की किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो हमने यहाँ लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। यहाँ जगह भी कम है, आप अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पहली लाइन है, लता मंगेशकर भारत की एक सबसे लोकप्रिय गायिका हैं। दूसरा है, उन्हें स्वर
साम्राज्ञी और भारत की सुर कोकिला भी कहा जाता है। तीसरा है लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। लता जी के पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ जी और माता का नाम रामवती मंगेशकर था। पांचवा, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपनी करियर की शुरुआत की थी। छठवां, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 30 भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक संगीत गाए हैं। लता जी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आठवां, उनके द्वारा गाए गए सभी संगीत बहुत ही मनमोहक और अनूठे हैं। इस तरह से प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 3 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।